वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल मंथन मैट्रिक्स अगेन। एंड आज हम एक नई श्रृंखला यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो के प्रारंभ में, वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है, आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और वीडियो के कहीं बीच में या अंत में उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपने आज के क्वेश्चन के साथ। तो सपोज हमारे पास इस तरीके की दो कैंडल्स हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से मान लिया जाए, सपोज ये दो हमारे पास इस तरीके की कैंडल्स अगर हमारे पास हैं और हम उन कैंडल्स को अगर जलाएं तो वो पूरी कैंडल्स 1 घंटे में जल जाती हैं। उन कैंडल्स को जलने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर आपको 1.5 घंटा यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स को अगर डिस्क्राइब करना पड़े तो आप उन कैंडल्स को किस तरीके से जलाएंगे ताकि हमें 1.5 घंटे टाइम का पता चल पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्सरसाइजेस 5.2। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AP. So just see its first part. तो first part में आपको जो values given है that is A equals to 7 here, D is equals to 3, N is equals to 8 and AN equals to, we have to find out. So before that, in the previous video we have already discussed about the formula of AN or to how to find out the nth term of the AP. Let us recall it once again कि हमने किस तरीके से पढ़ा था। हमने ये कहा था कि हम AP के फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A से, और अगर हम उसमें D ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिलते जाता है। तो and D is known as a common difference here. तो A, then A plus D, then we can write A plus 2D. When we add D again in this second term, so D plus D, that will becomes 2D here. Next term will be A plus 2D plus D, again we get 3D. In the same way we can write many more terms of this arithmetic progression. ठीक है। तो अब हम अगर इसमें nth term की बात करें तो हमने nth term के लिए फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो किस तरीके से हमने देखा था कि ये जो है इसका फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये कुछ हमारे पास इस तरीके के टर्म्स यहाँ पर हैं। और आप देखेंगे कि ये जो डी का कोफिशिएंट है, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो हम a प्लस 0 इंटू डी यहाँ पर राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाई डी विल बी 0 अगेन और यहाँ पर a वैल्यू अगेन आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म में डी का कोफिशिएंट 0 हो जा रहा है, सेकेंड टर्म में डी का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, दैट इज 1, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट 2 है, फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट 3 है। इसका मतलब अगर हम इस टर्म्स में डी के कोफिशिएंट की बात करें तो वो नंबर ऑफ टर्म्स से 1 लेस है। सी फोर्थ में 3 है, थर्ड टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 1 है और फर्स्ट टर्म में 0 है। तो आप अगर 1 माइनस करोगे तो इससे हमें डी का कोफिशिएंट पता चल जा रहा है। तो अगर हम इसका nth टर्म राइट करना चाहते हैं तो a will be as it is in all the terms, जैसे यहाँ पर है सभी में a आएगा। और अगर हम इसका राइट कर रहे हैं कौन सा टर्म, nth टर्म, तो व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ d, 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म। तो 1 लेस देन n, दैट मींस वी कैन राइट n minus 1. So the coefficient of d will be n minus 1 here. So in this way we can write an equals to the nth term of the AP is a plus n minus 1 into d, like this. We get the formula of nth term of any AP. तो आइए इसको शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। इफ a we have 7, d we have 3 and we have 8, then an we have to find out. So we will apply an equals to, we can write a plus n minus 1 into d here. So an we have to find out as in place of a we can put 7, n minus 1 that is 8 minus 1 and d is 3 here. So this will be 7 plus 7 into 3. So 7 plus we can write 21, that is equals to 28. So its nth term is 28 here.
So in the same way now, we will simplify the second part of this question. In second part, see, A is given to us minus 18. Then B we have to find out here. N is equals to 10 and An equals to 0. So the same formula we can apply here to find out this value of D. An equals to, we can write A plus N minus 1 into D. So in place of An we can put 0. A is minus 18 plus N minus 1, that is 10 minus 1 into D will remain as it is. So let us solve it. My 18 को इधर shift कर दीजिए, it will become plus 18 equals to 9 D we get. 10 minus 1 is 9. So what we have D? This is 18 by 9. We can write D equals to 2. So in the same sequence now, let us start the third part in which A we have to find out. अब इस बार आपको A find out करना है. D is given to us minus 3 here and N is given 18. N equals to 18 and An is minus 5. An equals to minus 5 we have. So let us see again. An equals to, we can write A plus N minus 1 into D. So minus 5 equals to, A will remain as it is, N minus 1, that is 18 minus 1 into D is minus 3. So what we can write, minus 5 is equals to A plus 17 into minus 3. So what is 17 into 3 is 51 and plus minus will becomes minus. So we can write this is 51 with negative sign. So minus 5. So what we have A, this is 51 minus 5. So what we have A is equals to, we can write 46. So the next fourth part of this question, here A is equals to minus 18.9, B is equals to 2.5, and this time we have to find out, and An is equals to 3.6. So same, in the same way we have to simplify it. An equals to A plus N minus 1 multiplied by B. So 3.6 equals to minus 18.9 plus N minus 1, D is 2.5. So now just simplify this. 18.9 को शिफ्ट कर दीजिए तो we get 18.9 plus 3.6 equals to N minus 1 into 2.5. 9 plus 6 is 15. Here 1 carry. 8, 1, 9, 10, 11, 12, 2 and again 2. So this is 22.5 equals to N minus 1 multiplied by 2.5. So what is N minus 1? We can write 22.5 upon 2.5. If we remove this decimal, 25 से अगर आप 225 को cancel करेंगे तो it can be cancelled 9 times. So N minus 1 equals to, we have 9. Now see the last part of this first question. If A is given to us here, A equals to 3.5, B is equals to 0, N is equals to 105, and An we have to find out this time. So again see, An equals to, we can write An equals to A plus N minus 1 into B. So An is equals to, A is 3.5 plus N minus 1, that is 105 minus 1 into B is 0. So this is 3.5 plus 0 only because B is 0. So this term will be completely 0 and we get An is equals to 3.5 again. So whenever we have the D is 0, then we get all the terms same. चाहे हम first term निकालें, second निकालेंगे, third निकालेंगे, all the terms will be same and nth term will also be the. Now let us start question number 2. Choose the correct choice in the following and justify. 30th term of the AP. Here we have to find out 30th term of AP, and AP is given here 10, 7, 4 and so on. And 4 options are given to us: 97, 77, minus 77 and minus 87. So which one is correct we have to find out. So we will find An equals to A plus N minus 1 into D. Just see this AP. जब हमारे पास इस तरीके से AP गिवन है तो हम इसके टर्म्स राइट कर सकते हैं. First of all, we can write the value of A, that is first term, is 10 here. We have to find out D. D कैसे फाइंड करेंगे? A2 minus A1. Second term minus
फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म की जो वैल्यू है वो है 7 और फर्स्ट टर्म में हमारे पास 10, तो 7 minus 10, तो डी वी गेट -3। और कौन सा टर्म हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी n। तो 30th टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सो n विल बी 30 हियर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला an इक्वल्स टू a plus n minus 1 into b। So what we get, a we have 10, n minus 1, 30 minus 1 and d is -3। So we can write 10 plus 29 into -3। What we get, 10 minus 9 3 is 27, 2 carry 3 to the 6 and 2 8, -87, or we can write it -77। So its 30th term we can write a30 is equals to -77। In the same way, for the next part here, let us see the 11th term of the AP. Again we have -3, -1/2, -2 and so on। इस AP का हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन एज वी हैव डन अर्लियर। तो 11th टर्म हमको इस AP का फाइंड आउट करना है। व्हाट वी कैन राइट, ए वी कैन राइट -3, D we can find out -1/2 minus -3, a2 minus a1, so that is -1/2 plus 3 we can write, this is -1 plus 6/2, we can write 5/2 here। और n हमारे पास जो है, जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 11th टर्म। तो 11th टर्म फाइंड आउट करते हैं, a11 equals to a plus n minus 1 into d से। So a is -3 here plus n 11 - 1 और d की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट्स सी, -3 plus 10 into 5/2, 2 5 या 10 we can cancel out, so this is -3 plus 25 we can write 22। So 11th term of this AP is 22। Now let us start question number 3 here। In the following APs find the missing term in the boxes। तो यहाँ पर आपके पास कुछ सीक्वेंसेस दी हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है फर्स्ट टर्म इज 2, देन वी हैव अ ब्लैक बॉक्स हियर एंड देन वी हैव नेक्स्ट टर्म इज 36 एंड ऑल दीज थ्री आर इन AP। तो ये सब AP में है, तो आपको इसका जो मिडिल टर्म है वो फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट व्हेन वी विल से दैट एनी सीक्वेंस दिस इज एन AP, जब आपके पास इन दोनों के डिफरेंस a2 minus a1 will be equals to a3 minus a2, अगर इस तरीके की कोई कंडीशन हमारे पास आती है तब हम उसको क्या कहते हैं, AP। तो सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर ये टर्म है x, सपोज इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो व्हाट वी कैन राइट, a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, isn't it? We can write a2 is x here, we can write x minus 2 is equals to a3 is 36 minus x। So now this x, if we will shift here, x plus x equals to 36 plus 2 we can write, so 2x equals to 38, x will be 38/2, so we can write 90। Got it? तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस कंडीशन को राइट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी चीज को राइट करें, सपोज हमारे पास ये टर्म्स होते हैं a, b एंड c, तो वी हैव अ फॉर्मूला हियर आल्सो, जिसमें हमारे पास अगर ये 3 टर्म्स हैं तो हम इनको AP में राइट कर सकते हैं। देखिए कैसे राइट करेंगे, वी विल राइट b minus a equals to c minus b। सो व्हाट वी कैन राइट, b plus b, इस b को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और a को हम इधर ले जा रहे हैं, तो दिस a will becomes प्लस, सो वी कैन राइट 2b is equals to c plus a and b is equals to c plus a/2। So this will be the condition for any 3 terms will be in AP। तो जहां पर हमारे पास 3 terms हो a, b, c, तो this condition must be satisfied that b is equals to a plus c/2। और यहाँ पर यही हम मीन भी कहते हैं, तो अगर हम a और c का मीन निकालते हैं तो we will write b plus c plus a/2 here। Now let us see the second part of this question, question number 3। तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस है, देन वी हैव 13, देन अगेन वी हैव अ ब्लैंक स्पेस एंड नाउ वी हैव 3 हियर। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन हमारे पास है, ब्लैंक स्पेस है 13, देन ब्लैंक स्पेस एंड देन 3।
So these two terms we have to find out, first term and third term. So in these type of questions what you have to do, you have to make two equations. तो देखिए कैसे वो इक्वेशंस बनती हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये वाला जो टर्म है वो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म को हम डिनोट करते हैं a2। तो सेकंड टर्म की जो वैल्यू है दैट इज 13। वी नो दैट नंबर ऑफ टर्म्स इज n एंड द वैल्यू ऑफ दैट टर्म वी विल डिनोट बाय an। तो हमने a2 लिख दिया बिकॉज ऑफ सेकंड टर्म एंड इट्स वैल्यू इज 13। सो a2 इज इक्वल्स टू 13। अब अगर हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा दें a plus n minus 1 into b is equals to 30. So in place of n, what we can put here? A plus 2 minus 1 into d equals to 30. We can write a plus 2 minus 1 is 1 and 1 multiply we can write b only. So a plus b equals to 30. We get the first equation. In the same way, we have to make one more equation with the help of this 3. So this 3 is its fourth term. तो we can write a4 is equals to 3 और a4 में अगर हम फिर से फॉर्मूला लगाएं a plus n minus 1 into d equals to 3 का, तो n के प्लेस में हमें इस बार 4 पुट करना है, तो we get a plus 3d is equals to 3। we get its second equation। तो यहाँ हमारी सेकंड इक्वेशन रेडी हो गई। तो इस तरीके से अगर आपके पास टू टर्म्स गिवन हो तो आप टू इक्वेशंस इससे फॉर्म कर सकते हो। और इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। वी विल यूज एलिमिनेशन मेथड। यस, तो एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा देते हैं a plus 3d is equals to 3 and a plus b is equals to 30। ओके, माइनस कर देते हैं, चेंजिंग द साइन, a will be cancel out, 3d minus d what we get 2d is equals to 3 minus 13 here we get minus 10 and d equals to minus 10 by 2 that is equals to minus 5। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इससे हम उसका दूसरा वेरिएबल सेकंड वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। a plus b what we have इक्वेशन नंबर 1 13 और इफ यू पुट d equals to minus 5 तो d की वैल्यू हमने minus 5 पुट कर दी, a हमारे पास आ जाएगा 30 plus 5 we get here 18। so a is equals to 18 we get। तो a की वैल्यू 18 आ गई और b की वैल्यू -5 आ गई। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी 18 में से 5 अगर हम ऐड करें, ये -5 अगर हम ऐड करें तो we will get 18 minus 5 that is 13। अब इस 13 में और एक बार d प्लस कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें इस 13 में 13 प्लस -5, तो अगर हम इसमें -5 कर रहे हैं तो दैट इज 13 minus 5 एंड इट इज हाउ मच 13 minus 5 दैट इज 8 है। सो इट मींस द थर्ड टर्म वी गेट 8। और अगर आप चेक करना चाहो तो फिर एक बार -5 कर दीजिए तो वी गेट द नेक्स्ट टर्म। इट मींस हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि हम जब नेक्स्ट में -5 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म 3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमें ये पार्ट्स सिंप्लीफाई करने। तो नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन। थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है, उसके बाद सेकंड और थर्ड दो टर्म अगेन हमारे पास मिसिंग है, सेकंड एंड थर्ड टर्म आर मिसिंग एंड नाउ द फोर्थ टर्म इज गिवन 9.5। तो ये आपके पास एपी है और इसके सेकंड और थर्ड टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 5 और फोर्थ टर्म की वैल्यू है 9.5। 9.5 को आप क्या लिख सकते हो, 9.5 means we can write 9 to the 18 plus 1 19 by 2। If a4 equals to 19 by 2 we can apply the formula of a4 now। what we can write a plus n minus 1 into b equals to 19 by 2 और n के प्लेस में आप क्या रखोगे, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था, n के प्लेस में आप 4 रख दीजिए, then we will get this 4 minus 1 into b equals to 19 by 2। we get a plus 3d equals to 19 upon 2। अब a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 5 है तो ये भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5 plus 3d is equals to 19 by 2। we get 3d equals to
19/2 minus 5. 3d equals to 19 minus 5 to the 10 upon 2. LCM we have taken. Here we have 1, 2 और 1 का हमने LCM ले लिया 2, तो 19 and 5 to the 10. So what we get? 3d is equals to 9/2 or d we can write 9 upon 2 into 3. 3 3 जा 9 we can cancel out. d is 3/2. तो मेन पार्ट हमारे पास क्या है, अगर ये d आ चुका है तो हम इस और इससे पहला वाला टर्म हमें फर्स्ट टर्म पता है, तो आपको मालूम है कि अगर हमें सेकंड टर्म करना है इसमें d ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म करना है तो सेकंड टर्म में d ऐड कर देंगे. तो व्हेन वी ऐड कंटीन्यूअसली d इन द प्रीवियस टर्म वी गेट द नेक्स्ट टर्म. तो अगर हम सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ से वी वांट टू फाइंड a2. सो व्हाट इज दैट? वी कैन राइट 5 plus 3/2. Simplified 2 LCM 5 to get 10 plus 3 we get 13 upon 2. So ये जो टर्म हमारे पास आ गया, that is second term is 13/2. अब थर्ड टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे? थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको करना पड़ेगा a2 plus d. Getting? Remember this thing कि जब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो प्रीवियस टर्म में d ऐड किया जाएगा. तो a2 we have already calculated 13/2 और इसमें हम फिर से ऐड कर रहे हैं 3/2. d we have 3/2. If we take 2 LCM, so this is 13 plus 3, this is 16/2, and we can write it equals to 8. So it means its third term is 8. तो AP के जो next के two term, second और third term हमारे पास आए, that is 13/2 and 8 है. Question number third, and now we are solving fourth part here. Just see this carefully again. -4, first term is given. Now 3 terms are missing, second, third and fourth. And next 4 terms are missing and next term is 6. So this one. So again in this type of question we have done earlier. तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें चेंजेस क्या होंगे? a को आपने लिखा -4. Which term is this 6? 1 2 3 4 5 6. So we will write a6 is equals to 6. The value of sixth term is also 6. Got it? तो a6 में राइट करते हैं a plus n minus 1 into d is equals to 6. a6 में राइट करते हैं a plus n minus 1 into d is equals to 6. a भी है -4 ऑलरेडी, यहीं पे पुट कर देते हैं. n को कितना सब्स्टिट्यूट करोगे आप? 6 minus 1 and d we have to find out. d से हम बाकी के सारे टर्म्स फाइंड आउट करेंगे. d में we get -4 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, we get 5d is equals to 6 plus 4. 5d is equals to we have 10. d we get 10/5 equals to 2. तो d अगर हमारे पास 2 है तो अब हम इसके कितने भी आगे के टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Because first term is -4 here, first term is -4. What is it second term? Second term फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? a1 plus d. a1 plus d that means -4 plus 2 that is equals to -2. थर्ड टर्म फाइंड कर दीजिए a2 plus d. a3 फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म प्लस d. तो सेकंड टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया -2 और d है हमारे पास +2. व्हाट वी गेट? 0. थर्ड टर्म फाइंड हो गया. नेक्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, तो दैट इज a3 plus d. a3 we have 0 plus 2 we get 2 here. Fifth term if we will write, then a4 plus d that means 2 plus 2 that is 4. और अगर आप चेक करना चाहें तो इसका सिक्स्थ टर्म 4 plus 2 again we get the last term. It means our answer is correct. तो हमारे पास जो टर्म्स यहाँ पर आ गए, -4 के बाद we have -2, then next is 0, then 2, then 4 and the last term is 6. So now before starting the last part of this question, I am going to tell you the answer of that question which I asked you in the starting. तो हमने बात की थी, एक हमारा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास 2 कैंडल्स हों और इस तरीके से अगर हमारे पास 2 कैंडल्स है मान लिया जाए, और ये दोनों कैंडल्स अगर हम बर्न करें
जलाएं तो ये 1 घंटे में पूरी की पूरी कंप्लीटली जला सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना था कि अगर हमें इस बिना किसी वॉच के हेल्प के अगर आपको 1.5 आवर को मेजरमेंट करना है तो आप इन्हीं 2 कैंडल्स की हेल्प से किस तरीके से करेंगे। तो हमारा आंसर है कि हम एक कैंडल को एक एंड से जला देंगे और दूसरी कैंडल को हम क्या करेंगे, जैसे ही ये खत्म होती है हम इस वाली कैंडल को, सेकंड कैंडल को दोनों साइड से जला देंगे। ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हमने एक कैंडल को दोनों साइड से जला दिया, अगर हम इसको दोनों साइड से जलाएंगे तो ये कंप्लीटली कितने टाइम में बर्न हो जाएगी, इट विल बी बर्न इन 30 मिनट्स। तो आधे घंटे में ये जल जाएगी और जैसे ही ये खत्म होती है हम इसको जलाना शुरू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर कंप्लीट हो गया है। गॉट इट? तो इज इट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक इसका, अगर हमें इसी सीक्वेंस में 45 मिनट्स को मेजरमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 कैंडल्स, तो इन्हीं 2 कैंडल्स की हेल्प से अगर आपको 45 मिनट्स को मेजरमेंट करना है तो आप उनको किस तरीके से करेंगे। आपके पास प्रोसेस वही है कि आप कैंडल्स को एक साइड से या 2 साइड से जला सकते हो। तो यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखिए। फर्स्ट प्लेस इज blank, then we have 38, then again we have 3 places blank like this, and next one is -22। तो देखिए अब आपको फिर से ये रिमेनिंग जो ब्लैंक्स पार्ट्स हैं फर्स्ट टर्म एंड रिमेनिंग 3 टर्म्स फाइंड आउट करें। तो देखिए अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है या डी गिवन नहीं है तो आपको प्रोसेस क्या होगी, वही 2 इक्वेशंस बना के एलिमिनेशन लगाना। अगर हमें ए गिवन था तो हमें 2 इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ रही थी, सिंगल इक्वेशन से ही हमारा डी कैलकुलेट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो 38 है वो सेकेंड टर्म है, तो वी विल राइट a2 इक्वल्स टू 38। a2 को आप राइट कर सकते हो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 38 एंड वी कैन राइट a प्लस b इज इक्वल्स टू 38। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो -22 दिया है ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म है, तो a6 we can write -22। again apply formula a plus n minus 1 that is 6 minus 1 into d is equals to -22। so we write a plus 5b is equals to -22। this is equation number 2। और बिफोर दैट सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं कि लेट a and b, a and d be the first term and common difference। जो a और d है वो हमें अंडरस्टूड है कि a और d हम किसको लेते हैं, इसलिए हम बार बार इसको राइट नहीं कर रहे थे, बट आप इसको जब एग्जामिनेशन में राइट जाएंगे सॉल्व करने तो आप पहले डिस्क्राइब कर दीजिए कि व्हाट इज a and what is d। a we know that is first term and d is the common difference। d is the common difference। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। a plus 5b is equals to -22 इक्वेशन नंबर 2 we have written here। अब इनको कैंसिल आउट करने के लिए we know साइन चेंज करेंगे, a will be cancelled out, d minus 5d is -4d is equals to 38 plus 22 we have 60। so what we can write, d equals to 60 upon -4 and this can be -15। 15 into 4 is 60। तो d हमारे पास आ गया है, तो सबसे पहले हम a फाइंड आउट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस b इज इक्वल्स टू 38 था, a minus 15 we can write 38। so what we have in 38 plus 15 that is 53। तो फर्स्ट टर्म वी गेट हियर 53 और d हमारे पास है -15। तो अगर हम इसमें -15 प्लस ऐड करते जाएं तो हमें इसके नेक्स्ट के सारे टर्म्स मिलते जाएंगे। व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ d, d is -15। तो जस्ट सी फाइंडिंग द थर्ड टर्म
A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D। A2 की है 38 और D था हमारे पास -15, तो 38 माइनस 15 अगर आप करोगे इट इज 23। तो नेक्स्ट टर्म वी गेट 23 है। फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं 23 प्लस D, दैट मीन्स 23 माइनस 15 दैट इज 8। सो नेक्स्ट टर्म वी गेट 8। फिफ्थ टर्म 8 minus D. D is minus 15, that's why. So 8 minus 15 is minus 7. Next term is minus 7. And if we want to check our answer, so we can check it by minus 7. Sixth term अगर हम find करें तो minus 7 and minus 15, that is minus 22. So it means our answer is correct. So students, I hope you enjoy this video और आप इस वीडियो से अब हम इस श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। हम हर वीडियो में कोई ना कोई एक इस तरीके का क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपका मैथ्स में एक इंटरेस्ट डेवलपमेंट हो, इंटरेस्ट आपका मैथ्स में क्रिएट हो और आप वीडियोस को नेक्स्ट वीडियोस को का वेट करें और उसके आंसर्स। अब जो आपसे पूछा गया लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स राइट करते जाइए ताकि अब मैं उसको चेक कर लूँ और आप जितने भी आपका करेक्ट आंसर्स होंगे वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में वॉच करें।